नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिप्रा जी के ज्योग्राफी में। टैरिफ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान जिन दो शब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वो थे टैरिफ और प्रवासी। प्रवासी उन लोगों को कहा जाता है जो एक देश से दूसरे देशों में जाकर या एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर के शरण लेते हैं। हाल ही में 5 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य विमान से जो जिसका नाम C-17 था पर सिटीजन लगभग 4 लाख रुपए खर्च करके भारत के 104 अवैध प्रवासियों को भारत उतारा। अब ये लोग अवैध क्यों थे या अमेरिका में अवैध रूप से पहुंचे कैसे? इसमें दो तरह के लोग थे। एक तो वो जो कंप्लीटली इलीगल तरीके से वहां पर पहुंचे। आपने हाल ही में आई मूवी डंकी सुनी होगी। एक डंकी रूट होता है जिसमें वो इलीगल तरीके से यहाँ से किसी और कंट्री का वीजा लेकर के जहाँ से उस कंट्री का वीजा भारत को आसानी से मिल जाता है, जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, अदरवाइज किसी अरेबियन कंट्री का वीजा लेकर के वहाँ से वो बाई बस, बाई सी, बाई रिवर, बाई फॉरेस्ट वो पैदल कई दिनों की यात्रा करके फिर वो यूएसए में इलीगल तरीके से एंट्री लेते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं अवैध जो गए तो लीगल तरीके से हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके वीजा ले करके इसके बाद गए वो वहाँ पर नौकरी करने के लिए, अदरवाइज वहाँ पर व्यापार करने के लिए या स्टडी करने के लिए, और वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वो वहाँ पर रहते रहे, वहाँ से वो वापस अपनी कंट्री नहीं आए। इस तरह के से वो लोग भी इलीगल हो गए और वहाँ पर अवैध प्रवासी के रूप में रहने लग गए। अवैध प्रवासियों की बात की जाए तो अमेरिका ने जिस तरह से हमारे कंट्री को 104 अवैध प्रवासियों को अभी रिसेंटली वापस किया, ऐसे ही इसने कोलंबिया को भी वापस करने की बात कही थी। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो ने अपने देश के सैनिकों को उस तरीके से वापस लेने के लिए मना कर दिया जिस तरीके से इंडिया ने उसे एक्सेप्ट किया। गुस्तावो पेट्रो ने साफ साफ मना किया कि अपने सिटीजन्स को वो सैन्य विमान के द्वारा हथकड़ी लगाकर स्वीकार नहीं करता है। ऐसा कहे जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर टैरिफ लगाए जाने की बात की। गुस्तावो पेट्रो ने अपने देश के नागरिकों को इस तरीके से स्वीकार नहीं किया और अपने देश के वायुसेना को भेजा अपने देश के नागरिकों को वापस बुलाने के लिए, और उन्होंने अपने देश के नागरिकों को इज्जत समेत अपने देश वापस बुलाया। इसमें अमेरिका को ये क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसने अवैध प्रवासियों को इस तरह से हथकड़ी लगाकर उनके देश को वापस करने की, वो भी सैन्य विमान से। इसके पीछे उसका ये मैसेज था कि हम ऐसे लोगों को मुजरिम मानते हैं जो किसी देश में अवैध तरीके से घुसते हैं। ये उसका अपना तरीका है अपने लोगों को समझाने का। और इन दोनों शब्दों में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ इन दोनों वाक्यों में, टैरिफ आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। मतलब यदि कोई वस्तु या सेवा विदेशों से आयातित की जाती है या मंगाई जाती है, मीन इंपोर्ट करी जाती है, उस पर लगाया जाने वाला कर जो होता है वो होता है टैरिफ। टैरिफ से गवर्नमेंट को राजस्व की प्राप्ति होती है। टैरिफ के द्वारा हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का भंडारण कम होता है, जिसके कारण हमारे देश का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है या उसकी खपत ज़्यादा, जिसके कारण हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती होती हैं और उनकी वस्तुएं जो हैं महंगी होती हैं। कुल मिला के टैरिफ हमारे जीडीपी में, हमारे देश के ग्रोथ में एक बड़ा रोल अदा करता है। अर्थात यदि टैरिफ किसी भी गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दी है तो उस वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाएगा। आयात होने के साथ साथ उसके मूल्य में वो वृद्धि आ जाएगी और वो मूल्य महंगा हो जाएगा और जो हमारे देश की वस्तुएं होंगी वो ज़्यादा खपत में आएंगी। इस तरीके से हमारे देश का उत्पादन भी अधिक बढ़ेगा और हमारे देश की वस्तुओं का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। डंकी क्या है? डंकी रूट क्या है? डंकी रूट का इस्तेमाल कौन करता है? जी हाँ, डंकी रूट वो है जिसका इस्तेमाल किसी भी देश में घुसने के लिए अवैध तरीके से किया जाता है, या किसी भी देश में घुसने के लिए वो रास्ता जिसका इस्तेमाल अवैध तरीके से किया जाता है उसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी रूट वास्तविकता में बहुत ही कठिन, बहुत ही खर्चे वाला होता है। अर्थात क्योंकि सामान्य तरीका तो है नहीं किसी देश में आप जाएंगे और वो आपको स्वागत करके अंदर बुला लेंगे। ये वो तरीका है जिससे जहाँ आप इलीगल तरीके से घुसने का प्रयास करते हैं। अर्थात यदि आपको यूएसए में जाना है उसके लिए आपको किसी और कंट्री का वीज़ा लेना होगा जहाँ पर आपको जाने के लिए आसानी से वीज़ा मिल जाता है। भारत के कई सारे नागरिक या कई देशों के कई सारे नागरिक ऐसे होते हैं जिन्हें अमेरिका या कोई अन्य देश आसानी से वीज़ा नहीं देता और वो उस कंट्री में जाके
रहना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, उस देश में जाने के लिए गलत तरीके से रास्ता अपनाते हैं। उस रास्ते में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ इस बात की होती हैं कि इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है या कोई इंश्योरिटी नहीं होती है कि वो वहाँ पर पहुँच जाएँगे सही तरीके से या ज़िंदा पहुँच जाएँगे और वहाँ जाके अपना व्यापार, स्टडी या जिस भी रीज़न से जा रहे हैं वो पूरा कर पाएँगे। ज़्यादातर लोग तो व्यापार करने के लिए ही दूसरे देशों में जाना पसंद करते हैं, जो डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। स्टडीज़ के लिए अक्सर वीज़ा मिल जाता है और वो वीज़ा पर जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, उनका वीज़ा समाप्त हो जाता है और वो वहाँ पर अवैध तरीके से रहना प्रारंभ कर देते हैं या वो वहाँ के कल्चर में ढल जाते हैं, फिर वो इंडिया या अपनी कंट्री में वापस नहीं आना चाहते। अब डंकी रूट के इस्तेमाल के लिए आपको ये करना होता है या ये तरीका है इसका कि आप किसी और कंट्री का वीज़ा लें, जहाँ का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है, जो उस कंट्री के आस-पास हो, आप उस कंट्री में जाएँ। वहाँ से फिर वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय रोड, बाय रिवर्स आई मीन रिवर्स को क्रॉस करके और जंगलों को क्रॉस करके के बाद आप जब उनके बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो उसको भी इलीगल तरीके से आप क्रॉस करके उसके बाद उस कंट्री में पहुंचेंगे। उसके बाद दो चीजें होती है, पहला होता है आत्मसमर्पण और दूसरा ये होता है कि वो आपको पकड़ के वापस आपके देश वापस भेज देंगे। आत्मसमर्पण पे आप वहां पर आत्मसमर्पण करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आप उनके देश में आए हैं या ये आप इस तरीके से आए हैं, लेकिन हम आप वहाँ रहना चाहते हैं और वो वहाँ पर आपको उनकी नागरिकता दे दें। और दूसरा है कि वो आपको जब पकड़ पाएँगे या आप गलत तरीके से घुसे चले गए, बच गए तो बच गए। बहुत ही कम परसेंट चांसेस होते हैं कि वो बच जाएँगे। और दूसरा कि यदि वो नहीं पकड़े गए तब तो देश में गए, वो रहने लग गए गलत तरीके से। और अगर वो पकड़े गए तो वापस देश को भेज दिए जाते हैं। ये होते हैं डंकी रूट्स। और यही नहीं, इसमें जो एजेंट्स होते हैं, जो आपको डंकी रूट पर लेके जाते हैं और आपको उस देश में घुसने के लिए आपको व्यवस्था करते हैं कि आप उस कंट्री में जाएँ, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं। कई बार तो डंकी रूट्स पर जाने वाले लोग, जो किसी कंट्री में जा रहे होते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बिना पैसे के हो जाते हैं या धनविहीन हो जाते हैं और उस कंट्री में जाते-जाते वो पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं। मतलब वो यहाँ से भी पूरा सब कुछ बेच करके उस कंट्री में पहुँचे, वहाँ पहुँचते-पहुँचते उनके पास कुछ नहीं बचा। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, या तो वो आत्मसमर्पण करते हैं और उनको अगर समझ में आया अमेरिका को कि हाँ ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, इसके पास इतनी प्रॉब्लम है, मे बी वो शरण दे दे। यदि उसने शरण नहीं दिया तो आपको फिर भी वापस कर देगा, यदि आप पकड़े गए तो भी आप वापस कर दिए जाएँगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा डर और खर्चा होता है।